पुस्तक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर से आज हम हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आदर्श भक्त देखेंगे क्या है। श्रीला प्रभुपाद, आज मध्याह्न में हम कृष्ण भावनामृत में तपस्या का पालन करने के विषय पर चर्चा कर रहे थे। क्या आप उस पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं? हाँ, आध्यात्मिक गुरु के निर्देश के अंतर्गत व्यक्ति को संयम का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि खुद की इच्छा से तपस्या नहीं करनी चाहिए। अब जैसे प्रभु जी काफी बार बताते ही हैं कि कुछ लोग तपस्या करते हैं, अपने चारों तरफ आग लगाकर बैठ जाएंगे, अग्नि मतलब अग्नि का गोला लगाकर उस पे बैठ जाएंगे वो, और सर्दी में नहीं बैठेंगे तपने के लिए, भरी गर्मी में ऐसा करते हैं। या सर्दियों में ठंडे पानी में जाकर बैठ जाएंगे, आइस वाटर। ये मजाक की बात नहीं है, मैंने खुद में देखा था, मतलब फिजिकली नहीं देखा था, पर मुझे याद है जब स्टार्टिंग में कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो उसमें कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें मतलब कॉलेज से रिलेटेड कुछ चीजें बताते हैं, तो वो लोग बता रहे थे कि मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल। आप देखना चाहेंगे कितना पावरफुल है, मतलब वो लोग कह रहे थे कि देखना चाहेंगे कितना पावरफुल है, फिर उन्होंने एक वीडियो चला दिया था। तो उसमें वो जो व्यक्ति है वो एक एक टैंक था, ट्रांसपेरेंट था वो, उसमें बर्फ का पानी था बहुत सारा, और वो व्यक्ति उसमें बैठा था, और वो पता नहीं मेडिटेशन कर रहा था, और घंटों तक वो बैठा था उसमें। टाइमर साइड में लगा था, तो उसको टाइम लैप्स करके दिखाया गया था कैसे घंटों तक वो वहां बैठा था। तो सच में लोग ऐसी तपस्या करते हैं, कहने की बात नहीं है। या ऊपर हाथ टांग के खड़े रहेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि तपस्या ठीक है, मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु के निर्देश के अंतर्गत व्यक्ति को तप करना है, संयम का पालन करना चाहिए। क्योंकि एक जो आध्यात्मिक गुरु है, प्रामाणिक गुरु की बात हो रही है, वही आपको ठीक ठीक बताएंगे कि आपको क्या चीजें फॉलो करनी है जो कृष्ण को संतुष्ट करेगा। अब आग में बैठने से तो भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, या बर्फ के पानी में बैठ जाने से। तो अपने आप से कुछ तपस्या नहीं करनी है, आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में करना है। हो सकता है कि आपको ऐसा करने की इच्छा नहीं है, मतलब कुछ लोगों के लिए होता है तपस्या वगैरह हमको नहीं करनी है, बहुत टफ लगता है उनको। किंतु जब आप एक आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं, तब आपको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है, यह संयम है। तो देखिए, भगवान कृष्ण ने ऑलरेडी हमें वो सारी चीजें बताई गई हैं जो हम बहुत अच्छे से सरलता से पालन कर सकते हैं। भगवान खुद भी ऐसी कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं बताए हैं जो हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल ही हो फॉलो करना। हर कोई व्यक्ति इनका पालन कर सकता है, चाहे से कोई बहुत ज्यादा तपस्या करने के लिए इंक्लाइन ना भी हो, तब भी वह उसको बहुत इजीली कर सकता है। और जिनको तपस्या करनी है वो तो करेगा, कर ही सकता है, एक्स्ट्रा कर सकता है। तो ये चीज समझनी चाहिए कि ऑलरेडी भगवान ने हमको सारी चीजें वही बताई हैं जो हम इजीली फॉलो कर सकते हैं, और ये बात हमें आध्यात्मिक गुरु से ही मालूम चलती है। यदि आप आत्म संयम का अभ्यास ना करना चाहें, तब भी आवश्यक करना चाहिए। हाँ, आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में आए हैं, अतएव उनका आदेश अंतिम है। अंतिम मतलब पत्थर की लकीर एकदम। इसी से मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे स्टार्टिंग में जब मैं व्हेन आई केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो इतना कुछ मालूम नहीं था कि कैसे क्या करना होता है। तो आपने देखा होगा नवरात्रि में डांडिया करते हैं, गरबा गरबा वगैरह जो होता है। तो अब ठीक है, ऐसे पता तो था कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए ये वो,
लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि हमें ये सारी चीजें जो हम करते आए हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। और स्टार्टिंग में था क्या ही पता चलता है। तो मैं चली गई वहां पर मैंने पार्टिसिपेट कर लिया डांडिया वगैरह करने के लिए, गरबा वगैरह। तो बाद में मैंने ये बात मेरे काउंसलर को बताई, वेदवादिनी माता जी को। तब माता जी से पता लगी कि इफ यू आर परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्टिविटीज, मतलब गरबा करना, गरबा में वो जो भी उसका ड्रेसिंग्स वगैरह होता है, पता नहीं जो भी होता है अलग ही होता है वो। सो व्हेन यू आर डूइंग ऑल दीज, सो इसका अर्थ क्या है? यू आर एक्चुअली वर्शिपिंग दुर्गा देवी। तो माता जी ने मुझे ये बात बताई थी कि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम सिर्फ उनकी ही शरण में रहें। अभी आगे बताएंगे, एक श्लोक आएगा उसमें भगवान बताएंगे आगे कि भगवान की शरण ही हमें लेनी है। पहले भी हमने काफी श्लोक डिस्कस किए हैं, उससे एकदम क्लियर हो गया कि जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है, अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है भक्ति में प्रगति करना। बट वेन यू आर डूइंग दिस गरबा एंड ऑल या दूसरी चीजें करते हो, सो दैट मीन्स यू आर नॉट वर्शिपिंग कृष्णा। अब गरबा करना, डंडा बजाना और वॉट एवर जो भी आप कर रहे हैं, उसमें कृष्ण तो नहीं आ रहे। तो मैंने कहा कि नहीं 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 माता जी, वो जो गरबा मतलब हो रहा है ना, उसमें हरे कृष्णा कीर्तन भी बजाते हैं कभी कभी। हरे कृष्णा कीर्तन नहीं था वो आप सब जानते हैं वो जो फिल्मी सॉन्ग है, हरे कृष्णा हरे राम, ये वाला जो बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो ये सारी चीजें मैं बता रही थी, विच वॉज ऑल माई स्टूपिडिटी, मुझे पता है, पर मुझे कुछ पता ही नहीं था इतना कुछ। लेकिन माता जी ने सारी चीजें बताई थी कि जैसे कुछ डेमीगॉड्स के कुछ ओकेशन भी आते हैं, गणेश चतुर्थी हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो उसमें भी हमें एक्स्ट्रा कुछ चालीसा वगैरह पढ़ना, हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, ये सब पढ़ने की कुछ नीड है ही नहीं। इफ यू आर वर्शिपिंग कृष्णा देन दैट इज मोर देन इनफ, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी आज तक मैंने मेरे काउंसलर से सुना है, दैट वाज लाइक अंतिम आदेश फॉर मी। ठीक है, माता जी ये बता रहे हैं तो मुझे ये फॉलो करना है। मैं कुछ सोचती नहीं थी कि ये मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे बस इतना पता था कि माता जी जो बता रहे हैं वो मेरे भले के लिए। क्योंकि आज तक जो भी माता जी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वट एवर आई वॉज फॉलोइंग, तो मैं देख पा रही थी कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। पहले काफी सारी चीजें मैंने की है, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में नहीं आ रहे थे। सो माता जी जो बता रही हैं दैट इज पत्थर की लकीर फॉर मी। तो यही चीज यहाँ पर समझनी चाहिए कि जो भी हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उनका आदेश अंतिम है। क्यों है, क्या है, ये सब क्वेश्चन करने की कुछ मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, और आपको आंसर मिलेगा भी नहीं। जो चीजें बताई जा रही है उसको बस एज इट इज एक्सेप्ट करके फॉलो करने में भलाई है, अगर सच में आप जीवन में परिवर्तन चाहते हैं और अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। एक माता जी का कुछ क्वेश्चन आया था कि मतलब पहले का कुछ सुन रही हैं, तो उसमें बताया गया था कि नृत्य और ज्ञान वैज्ञानिक है। मतलब जब भक्त इस तरह से भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, सो दे एक्सपीरियंस ब्लिस। जो साधारण मटेरियल चीजें हम करते हैं उसमें वो अनुभव नहीं होता है हमें, लेकिन हम जब भगवान के नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसमें एक अलग ही ब्लिस आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि रियलाइज्ड नॉलेज है। रियलाइज्ड नॉलेज मीन्स ट्राइड एंड टेस्टेड, डाउट करने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो जो भी बातें हमें गुरु महाराज से बताई जा रही है उसमें कुछ भी क्या क्यों ये सब करने का कुछ स्कोप ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें रियलाइज्ड है। दिस इज रियलाइज्ड नॉलेज, ट्राइड एंड टेस्टेड। अतः आपको वह रुचिकर ना हो तब भी आपको उसका पालन करना है, मुझे प्रसन्न करने के लिए।
प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए। हमें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो नहीं है, वो सब नहीं है, हमें बस ये पता है कि जो हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं वो हमारी ही भलाई के लिए है। और हम तो जानते ही कितना है, अगर हम बहुत ज्यादा ज्ञानी ही होते तो शुरू से भक्ति कर रहे होते ना। लेकिन प्रभुपाद जी से सुनने के द्वारा ही तो हमें पता लगा, नहीं तो ये भी कुछ रेंज में नहीं था कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है। हाँ, बस ये जरूर सुना था कि मनुष्य जो योनि जो है वो बहुत रेयर है, बहुत जन्मों के बाद मिलती है, ये वो, पर मिली क्यों है इसका तो कुछ आइडिया ही नहीं था ना। तो जो भी गुरु महाराज बता रहे हैं उसको पालन कर। अच्छा, किंतु आपको रुचिकर नहीं है, जैसे उपवास करना किसी को भी रुचिकर नहीं होता है, किंतु आध्यात्मिक गुरु कहते हैं आज उपवास है, फिर क्या किया जा सकता है। शिष्य वह होता है जिसने स्वेच्छा पूर्वक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा अनुशासित होना स्वीकार किया है, यह संयम है। तो देखिए समझना चाहिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, स्वेच्छा पूर्वक। अपनी इच्छा, अपनी इच्छा से फॉलो करना जरूरी है। मतलब व्यक्ति को ये विवेक होना चाहिए कि जो सामने मुझे बात बताई जा रही है ये सच में मेरे हित के लिए ही तो बताई जा रही है, तो खुद की इच्छा से वो उसको फॉलो करता है। प्रेशर वाली बात नहीं है कि आप फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं अपने आप को। विवेक होना चाहिए, अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए अपनी इच्छा से फॉलो करता है, तो फिर उसको वह बोझा नहीं लगता है। भौतिक जगत में अनेक लोग जो भौतिक जीवन से पूर्णतः विभ्रमित है, वे किसी प्रकार के संयम अथवा शारीरिक कष्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, परंतु फिर भी उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रकृति उन्हें संयम करने के लिए बाध्य करती है। तो एक तो देखिए ये बाध्य वाला संयम आ गया, और एक खुद की इच्छा से व्यक्ति संयम करे वो चीज आ गई। अब देखिए आप इसको बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे। जो भी हम मटेरियल पढ़ाई करते थे, आप देखेंगे वो हम बाध्यता में उसको हम करते थे कि करना ही है, कुछ ऑप्शन नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा, कैसे भी गिरते पढ़ते एग्जाम में पास होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आई कैन रियली रिलेट विद दिस। कुछ भी इंटरेस्ट था ही नहीं पढ़ाई में, पर फिर भी एक बाध्यता थी, इस वजह से पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब जब सबसे छुटकारा मिल गया है तो मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा मुक्त मानती हूँ। मतलब मुझे फील होता है बहुत, मतलब बहुत मुक्ति मिल गई है, ये स्कूल कॉलेज से सबसे पीछा छूट गया है। तो मतलब वहां फॉलो कर रहे थे हम, लेकिन वहां पर कुछ इच्छा नहीं थी। पर आप यहाँ देखिए, आप पढ़ाई हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, पर अब हम अपनी इच्छा से इसको कर रहे हैं और कुछ भी बाध्यता नहीं लगती है। अभी कुछ दिन से क्लास नहीं हो पाई, मुझे इतना ज्यादा खराब लग रहा था, पता नहीं कुछ ना कुछ आई आ रही थी प्रॉब्लम्स। कभी वाईफाई काम नहीं कर रहा था, कभी कुछ घर पे काम हो गया था, फिर कभी कुछ कहीं जाना पड़ गया था, बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। पर अब ऐसा नहीं होगा होपफुली ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यू क्लासेस चलेगी। तो आप देख रहे हैं अपनी इच्छा से हम कर रहे हैं तो ये बाध्यता नहीं लगती है। देखिए यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, वहां बलात् संयम है, वह श्रेष्ठ नहीं है। जो भौतिकतावादी चीजों की बात आ रही है, अभी यहाँ पर इन भक्त ने बताया कि चाहे से वो संयम नहीं भी करना चाहे, परंतु फिर भी उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रकृति उन्हें संयम करने के लिए बाध्य करती है। प्रभुपाद जी ये बता रहे कि वह बलात् संयम है, वह श्रेष्ठ नहीं है, स्वेच्छा से किया गया संयम सहायक होगा। तो भक्ति भी आप देखेंगे, आप किसी को प्रचार कर रहे हैं, अब उसकी इच्छा ही नहीं है कि वो भक्ति करे, आप उसको जबरदस्ती कर भी नहीं सकते हैं। जबरदस्ती
आपकी खुशी के लिए वो कर भी लेगा, पर वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। जब तक वो खुद की इच्छा से स्वीकार नहीं करेगा, खुद का विवेक इस्तेमाल नहीं करेगा कि हाँ, भगवान की भक्ति तो मेरे खुद के कल्याण के लिए है, नहीं तो मैं तो ये शारीरिक चीजों के अंदर ही फंसा हुआ हूँ। तो जब तक खुद का विवेक इस्तेमाल करके खुद की इच्छा से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर वो नहीं टिकेगा, ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। तो स्वेच्छा से किया गया संयम सहायक होगा। जैसे एकादशी के व्रत की बात आती है, तो आप देखेंगे अभी तक तो जिनको भी मैं बताती हूँ तो वो इजीली फॉलो कर ही लेते हैं। सात्विक मूवमेंट ने बहुत अच्छे से फास्टिंग बता ही दिया है करना, तो इट इज वेरी नेचुरल फॉर देम टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फास्टिंग कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और उसमें मैं उनको ज्यादा कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं बताती हूँ, मैं बस उनको बता देती हूँ कि सात्विक मूवमेंट हफ्ते में एक बार फास्ट करने को बोलता है, तो आप कम से कम महीने में 2 बार तो कर ही सकते हैं। तो अब ये मतलब कुछ भी वो कैसे भी नॉलेज स्वीकार करके अपनी इच्छा से फॉलो करते हैं। एक ग्रुप मैंने बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, तो वहां पर मैं बस पोस्टर्स जो भी है पोस्ट कर देती हूँ। कई बार तो आगे होकर मैसेज करके पूछते हैं कि एकादशी कब है। तब आप देख रहे हैं खुद की इच्छा से फॉलो कर रहे हैं, तो अब कुछ उनको बाध्यता नहीं लग रही है। लेकिन अब कोई व्यक्ति है, उससे फास्टिंग होती ही नहीं है, वो करेगा भी नहीं और वो बचेगा ही। तो देखिए, यदि आप स्वेच्छा स्वयं ना करें, स्वेच्छा पूर्वक संयम ना करें, तब आपको संयम करने के लिए बाध्य किया जाएगा। मानव तथा पशु में यही भेद है। पशु संयम को स्वीकार नहीं कर सकता है, किंतु एक मानव इसे स्वीकार कर सकता है। हलवाई की दुकान में एक उत्तम खाद्य पदार्थ है, मनुष्य उसे खाने की इच्छा करता है, किंतु वह देखता है कि उसके पास पैसे नहीं है, अतः वह आत्म संयम कर सकता है। किंतु जब एक गाय आती है, वह तत्काल अपना मुंह उसमें डाल देती है। आप उसे एक छड़ी से मार सकते हैं, किंतु वह इसे सहन कर लेगी। अतएव एक पशु संयम नहीं कर सकता है, किंतु हमारा संयम अत्यंत उत्तम है। इससे कि पहले हम आगे बढ़े, एक पॉइंट है जो कल ही प्रभु जी ने डिस्कस किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था कल की शाम वाली क्लास में, कि आप देखेंगे हमें ये जो मानव शरीर मिला है, ये मिला ही तब के लिए है। मतलब दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ओरिएंटेड टू तप, ओरिएंटेड है तप के लिए। मतलब जो तपस्या है, तपस्या मतलब आप समझ रहे हैं ना, संयम करना, उसको बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन अगर व्यक्ति भोग करने के लिए सोचे, तो फिर वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। जैसे आवश्यकता से अधिक खा लेगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा, या आवश्यकता से अधिक सो जाएगा, तब भी उसके शरीर में दर्द हो जाएगा। तो और अब इसके दूसरी तरफ देखिए, आप आपका खुद का ही एक्सपीरियंस होगा कि आप एकादशी को जब उपवास रखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा लाइट फील आप करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप भूखा रह रहे हैं, एनर्जी के लिए फ्रूट्स वगैरह कुछ लेते हैं, सो आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि आप बहुत लाइट फील करते हैं और अगले दिन ही बहुत ही अच्छे से जल्दी भी उठ जाते हैं। आप सोचिए, सिर्फ एक दिन इस तरह से संयम करने में तुरंत हमें प्रभाव दिखता है। अब हम नियमित रूप से ऐसा करें तब तो कहना ही क्या। तो समझना चाहिए कि ये जो मानव शरीर है, यह तप को बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि ये मिला ही एकमात्र इसके लिए। एकमात्र मतलब बहुत इजीली कर सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि ये केवल मनुष्य शरीर में ही मिला है, इस तरह से संयम करने के लिए। किसी भी दूसरी योनि में व्यक्ति
इतना इजीली संयम नहीं कर सकता है। अब देखिए, तप तप कहा जा रहा है, तो प्रभुपाद जी ये बात भी बता रहे हैं कि हमारा संयम अत्यंत उत्तम है, जिसे तप कह रहे हैं। हम हरे कृष्ण का जप करते हैं, नृत्य करते हैं, तथा कृष्ण अत्यंत उत्तम खाद्य पदार्थ भेज देते हैं तथा हम उसे खाते हैं। केवल इतना ही। आप लोग ऐसे संयम के लिए तत्पर क्यों नहीं है? ये तो कुछ संयम है भी नहीं। जप करना, नृत्य करना तथा उत्तम भोजन करना, हम संयम का पालन कर रहे हैं। अतएव कृष्ण हमारे लिए उत्तम पदार्थ भेजते हैं, अतः हम घाटे में नहीं रहते। जब आप कृष्णमय बन जाते हैं, तब आप वर्तमान सुविधाओं से अधिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इस लाइन का देखिए अर्थ क्या है। आप स्वयं इस चीज को देखेंगे, पहले हमारी क्या भ्रांति थी कि जब तक हम आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे, वस्तुएं हम इकट्ठा नहीं करेंगे, हमारे साथ पास में बहुत सारा कपड़ा पहनने को नहीं होगा, लग्जरी लाइफ हम जब तक नहीं जिएंगे, तब तक हम संतुष्ट कैसे रह सकते हैं? यही तो भ्रांति थी। और देखिए, भक्ति करने से धीरे धीरे हम इन चीजों से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो भक्ति बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो आप देखेंगे वो कितना ज्यादा परेशान है बेचारा इन चीजों के लिए। मुझे तो हंसी आती है कि पहले मैं कैसे परेशान थी इन सब चीजों के लिए, लेकिन अब सामने वाला जो व्यक्ति है वो बेचारा परेशान हो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि बिना मतलब ही परेशान हो रहा है। कितनी अमेजिंग बात है ना ये, कितनी बड़ी भ्रांति थी वो। लेकिन अब हम बिल्कुल सिंपल जीवन जी रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सुविधाएं, वर्तमान सुविधाएं से अधिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। सुविधाओं से यहाँ पर अर्थ है सुख। ऐसी कोई सुविधा अभी, मतलब ऐसी कुछ हम सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो लग्जरी लाइफ हम पहले जीना चाह रहे थे, ऐसा तो अब कुछ भी नहीं है। पर पहले जो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने के बाद हम जो सुख का अनुभव करना चाहते थे, वो अब भक्ति करने से हमें ऐसे ही प्राप्त हो जा रहा है। कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं है हमारा सुख। सुंदर सी बेडशीट नहीं मिलेगी अगर हमारे बेड पर बिछाने को, तो हम कैसे सुखी रहेंगे? या कुछ भी हो सकता है। हमारे कमरे में सुंदर प्रिंटिंग वाला पेंट नहीं होगा, सुंदर जो प्रिंट्स होते हैं, तो हम कैसे सुखी होंगे? आपको यकीन नहीं होगा, लोग इसमें लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। एक रिश्तेदार को जान रही हूँ, तो उन्होंने अपना घर पेंट कराया था, और उसमें पेंट करवाने में उन्होंने, उनका कुछ था 80,000 रुपए उन्होंने खर्च कर दिए थे। और कुछ बड़ा घर भी नहीं था, सिर्फ 3 कमरे थे। मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया था कि क्या ये इतना सारा पेंट में क्यों, क्या जरूरत है? बोले, लोग आते हैं तो दिखता है ना कितना सुंदर घर है। अब देख रहे हैं ना कैसे लोग फंसे हुए हैं दिखावे की जिंदगी में, और सोच रहे हैं कि हम ऐसे दिखावा करेंगे तो उससे हम सुखी हो जाएंगे, जबकि वो और ज्यादा जलन का ही निर्माण करता है। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि हमेशा हमसे कोई ना कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, और हमसे कोई ना कोई निम्न भी होता है। तो कंपटीशन अगर व्यक्ति कर भी रहा है तो ये तो नेवर एंडिंग है भाई, कभी खत्म होगा ही नहीं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सबसे श्रेष्ठ बन जाएं। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है, तब ये सारी चीजें समझ में आती है। कभी कभी रिफ्लेक्शन आता है आपको कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है भक्ति से संपर्क करा के, भक्तों का संग देकर।
इतनी बड़ी, इट्स द हाईएस्ट मर्सी ऑफ कृष्णा। और सच में अगर व्यक्ति इस तरह से ऑब्जर्व कर पाता है ये चीज, तो वो जरूर दूसरों को भी इसके विषय में बताएगा, रहा ही नहीं जाएगा दूसरों को बिना बताए। बहुत ही अमेजिंग चीज है ये। आप वर्तमान सुविधाओं से अधिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं, यह एक तथ्य है। मैं गत 20 वर्षों से एकाकी रह रहा हूं, एकाकी मतलब अकेला, किंतु मुझे कोई कठिनाई नहीं है। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व मैं दिल्ली में निवास करता था। यद्यपि मैं एकाकी रह रहा था, तथापि मुझे कोई कठिनाई नहीं थी। यदि आप आध्यात्मिक अनुशासन स्वीकार नहीं करते, तब प्रकृति अनेकों विपत्तियां थोप देगी। अच्छा, इससे पहले अपन आगे बढ़े, ये बात आप देख पा रहे हैं, अकेला रह रहा था तथापि मुझे कोई कठिनाई नहीं थी। बल्कि अब आप देखेंगे, हमको यही चाहिए कि हम अकेला रहे, कोई हमें डिस्टर्ब करने ना आए। कल मैं किन्हीं भक्त के घर पर गई थी, तो वो माता जी बता रही थी कि, क्या बात बता रही थी, कुछ बता रही थी, वो स्लिप कर गई, अभी तो मुझे याद थी वो बात। पता नहीं क्या बात थी। एनीवेज, ठीक है, यहाँ पर ये जो बात आ रही है कि अकेला रह रहा था तथापि मुझे कोई कठिनाई नहीं थी। तो आप देखेंगे कि, हाँ, माता जी ये बता रही थी कि घर वालों से ज्यादा तो हम भक्तों के साथ, प्रभु जी के साथ, भक्तों के साथ में अपना समय व्यतीत करते हैं, घर वालों से ज्यादा। और ये कितना अमेजिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि हम अकेले रह रहे हैं कमरे में, हमने अपने आप को बंद कर लिया, भक्तों के संग में है, पर उन चीजों से हम दूर रहना चाहते हैं जो भक्ति के लिए ठीक नहीं है। इज इट नॉट? तो ये कितनी ज्यादा अमेजिंग चीज है। मतलब यहाँ पर समझाया क्या जा रहा है कि हमारा जो सुख है, जो संतुष्टि है, हम हमेशा सोचते थे कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। अगर हमारे साथ में कोई, मतलब कोई होगा नहीं, अ, जिसके साथ हम बाहर घूमने जाए या हम ये करें वो करें, एक्सटर्नल चीजें आप समझ रहे हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कैसे सुखी होंगे। पहले हम पूरे इन्हीं चीजों में एब्जॉर्ब थे, पर अब हम अकेले रहते हैं, भक्तों का संग हमें ऑनलाइन मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि हमें कहीं शादी में हम नहीं जाएंगे तो हम सुखी कैसे होंगे, पार्टी में नहीं जाएंगे तो कैसे सुखी रह पाएंगे, ये सारी चीजें नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे अब जो डिपेंडेंसी थी, जो एक भ्रांति थी, वो सब खत्म होती जा रही है। और ये कितना ज्यादा लिबरेटिंग है। नहीं तो आप सोचिए ना, डिपेंडेंसी होना भी तो एक मिजरी ही है। मतलब बहुत कठिनाई होती है कि आप डिपेंडेंट है, अगर वो नहीं होगा तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रोसेस है भक्ति का। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। यदि आप आध्यात्मिक अनुशासन स्वीकार नहीं करते, तब प्रकृति अनेकों विपत्तियां थोप देगी, एंड दिस इज डेफिनेट। ये चीज अभी कुछ दिन पहले ही मैं सोच रही थी कि अगर व्यक्ति सच में सुखी रहना चाहता है, तो भगवान के इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो नहीं करे तब वह सुखी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान के द्वारा हमें जो भी बात बताई जा रही है, वो हमारे फॉलो करने के लिए तो बताई जा रही है। हम ही फॉलो नहीं करेंगे तो और कौन है। उत्तम चेतना, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से हम ही तो ब्लेस्ड हैं, हम मतलब मनुष्य। तो ये शास्त्र मनुष्यों के लिए तो है, अगर मनुष्य ही उसको फॉलो नहीं करेगा तो फिर और कौन है करने के लिए। और अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वो इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है।
प्रकृति अनेकों विपत्तियां थोप देगी। ऑप्शन नहीं देगी, आप ये लेना चाहेंगे? नहीं, थोप देगी। वी विल बी हेल्पलेस, हमें उस सिचुएशन में रहना ही पड़ेगा क्योंकि वो हम पर थोप दिया जाता है, जो भी भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, भगवत गीता में ऐसा कहा गया है। देखेंगे क्या श्लोक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, इसको गाने का प्रयास करेंगे। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो बहुत ही इजी श्लोक है, स्पष्ट पता लग रहा है। देवी एषा गुणमयी मतलब कि ये जो माया है यह गुणमयी, गुणमयी ये जो माया है, येषा यह माया, देवी यह देवी है। देवी मतलब मेरी प्रकृति है, भगवान कृष्ण की प्रॉपर्टी है कहा जाए। ये जो गुणमयी माया है ये भगवान कृष्ण की प्रकृति है। मम माया दुरत्यया, मेरी माया, मम माया भगवान कृष्ण की माया, और दुरत्या का अर्थ क्या है? इसको पार करना मुश्किल है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं इस पर कि कहना चाहिए मुश्किल नहीं है, असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है? जब तक भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा व्यक्ति, तो इसको वह पार कर ही नहीं सकता है। ये सेम चीज अभी कुछ दिन पहले मैंने बताई थी। एक व्यक्ति है, तो वो किसी और संस्था को फॉलो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो मतलब वो समझ रहे थे कुछ भी प्रोसेस फॉलो करो, वो बस एक ही जगह हमको लेकर जाएगा। इसी वजह से उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस भी एक्सेप्ट किया था। तो काफी महीनों तक उन्होंने चैंटिंग भी किया, प्रभुपाद जी की बुक्स भी पढ़ी, लेकिन बार बार कृष्ण 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 उनके दिमाग में मतलब वो घुस नहीं रहा था। परमपिता परमात्मा ही घुस रहा था उनके दिमाग में। तो चले गए थे वो बीच में छोड़कर। तो बाद में वो यही कह रहे थे, दोबारा से जब बात हुई, कि हम सब कुछ भी प्रोसेस फॉलो करो, हम सब माया से पार होने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। वो किसी इम्पर्सनलिस्ट को फॉलो करते हैं। तो वो यही बोल रहे थे, माया उन्होंने सुना था प्रभुपाद जी की बुक से, तो उनको समझ आया ही है कि जो भी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं इल्यूजन, वो माया है। पर वो ये बात नहीं समझ पाए कि ये माया है किसकी। ये श्लोक पढ़े नहीं ना, इसलिए ये माया कृष्ण की है। और जब तक कृष्ण की शरण नहीं लोगे बेटा, तो माया पार कर ही नहीं सकते हो। और ये बात मन से नहीं कही जा रही, नेक्स्ट लाइन में भगवान ही बता रहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। जो मेरी ही शरण लेंगे, ही पर फोकस किया जाना चाहिए और किसी की नहीं, तो वह निश्चित रूप से माया से पार हो जाएंगे। क्योंकि माया भगवान कृष्ण की शक्ति है, तो भगवान कृष्ण की शरण लिए बिना पार कर ही नहीं सकता है व्यक्ति। जैसे समझ गया हो, हाँ माया है, सब माया है, पर फिर भी वो कृष्ण की शरण में जाए बिना इससे पार नहीं हो सकता है। देखिए आगे, मेरी इस दैवी शक्ति को, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, पार कर पाना अत्यंत दुष्कर है। परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सुगमता पूर्वक इसे पार कर जाते हैं, बहुत इजीली पार कर जाते हैं। तो देखिए,
हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अगर माया के झटके आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। घबराने का अर्थ समझ रहे हैं आप? कि जैसे मेरा तो बस पतन हो गया, मैं तो आज 2 जनों का प्रसाद पा गया, अत्याहार कर दिया मैंने, या मैं तो मंगला आरती के लिए उठ ही नहीं पाया आज। भगवान स्वयं कह रहे हैं ना कि माया कठिन है। पर देखिए, ये नहीं कहा जा रहा कि माया को सीरियसली ना ले, ये बात नहीं कही जा रही। माया को हम सीरियसली लेंगे तभी तो भक्ति सीरियसली कर पाएंगे। फिर बात क्या समझाई जा रही है? परेशान नहीं होना चाहिए, जो कर रहे हैं बस उसको करते रहना है। भगवान के नामों का जप, भगवान की कथा का श्रवण और प्रसादम, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम भक्ति कर रहे हैं, पर अभी पूर्ण शरणागत नहीं भी हुए हो, लेकिन प्रयास में तो लगे हुए हैं ना। इसी वजह से तो नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं। और आप खुद देख रहे हैं, जिस परसेंट से आपने स्टार्ट किया था, यू आर नॉट एट द सेम स्टेज। आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले सपोज करिए 5% ही आप सरेंडर किए थे, लेकिन क्या अभी भी वो 5% ही है? इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे करते करते जब पूर्ण शरणागत हो जाएगा व्यक्ति, तब तो पार हो ही जाएगा। तो बस ये बात समझना चाहिए कि भक्ति करते करते जीवन में अगर ऐसा कुछ रॉकिंग हो भी जाए, मतलब एकदम हिला देने वाली कुछ चीज एक्सटर्नली, जिससे आत्मा का तो कुछ संबंध है भी नहीं, तो उससे ज्यादा प्रभाव नहीं होगा व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति करने से, और ना होना चाहिए। बस भक्ति करते रहना, ये चीज है। इस पर एक माता जी ने क्वेश्चन किया था कि माता जी, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, भगवान कृष्ण की शरण में रहते हैं, तो फिर माया हमें छू भी नहीं सकती है। पर हम तो देखते हैं कि हम तो माया में चले जाते हैं कभी कभी। तो ये बात कैसे समझ में आए? तो देखिए, बहुत ही इजी बात है। प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं कि जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो माया हमें छू भी नहीं सकती। तो ये बात तो ठीक है ना। अभी आप भगवान के शरण में, मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सेवा में है, भगवान के विषय में सुन रहे हैं, तो क्या अभी माया छू भी सकती है आपको? हम एक समय में एक ही व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, या तो भगवान कृष्ण की सेवा में रहेंगे या माया की सेवा में रहेंगे। दोनों चीजें तो एक साथ नहीं कर सकते ना। तो ये बात बिल्कुल सही ही तो है कि जब आप कृष्ण की शरण में, तो माया आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती है। लेकिन माया स्पर्श कब करती है? जब आप कृष्ण की शरण में नहीं होते हैं, तभी तो माया पकड़ लेती है। तो प्रभुपाद जी समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं कि हमें कॉन्स्टेंटली हमारी यही प्लानिंग रहनी चाहिए कि हम निरंतर कैसे भगवान के ही संपर्क में रहे। और आप देखिए ना, मतलब प्रभु जी की कृपा से कितना सुंदर पूरा जो डे है, पूरा प्रोग्रामिंग कितनी अच्छे से सेट हो गई है। सुबह जप करना है, मंगला आरती अटेंड करनी है, फिर जप करना है, फिर उसके बाद में दर्शन आरती अटेंड करनी है, फिर प्रसाद पाना है, फिर क्लास सुननी है, फिर थोड़ा जो भी काम है वो करना है, फिर क्लास सुननी है, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा चैंटिंग करना है तो वो कर लिया, प्रसाद बना लिया, फिर वापस से श्रवण करना है, फिर सो जाना है। कैसे पूरा साय से पूरा दिन चला जाता है भगवान की सेवा में। तो कितना, मतलब बहुत ही सुंदर चीज है ये। तो ये बात समझनी चाहिए कि माया भगवान की है। ज्ञानियों का, कर्मियों का कोई स्कोप ही नहीं है कि वो बिना भक्ति करे माया से पार हो जाए।
नो स्कोप। इसी पर मुझे एक बात याद आ रही है, कल एक भक्त भक्त ने प्रभु जी की क्लास में क्वेश्चन किया था कि प्रभु जी आप थोड़ा भक्ति योग के विषय में बताइए और थोड़ा ज्ञान ज्ञान योग के विषय में बताइए। तो प्रभु जी पूरे लेक्चर में भक्ति योग के विषय में ही तो बता रहे थे, और क्या बता रहे थे? कृष्ण की सेवा में लगना मीन्स भक्ति योग, कृष्णा कॉन्शियस होना मीन्स भक्ति योग। तो ये भी बहुत ही अजीब सी चीज है कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट फॉलो कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि थोड़ा भक्ति योग के विषय में तो बताइए। भक्ति योग से बाहर कुछ है कहाँ? ये कितनी अमेजिंग चीज है ना, कि जो हाईएस्ट चीज है वो आपको फॉलो करनी है और आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं, पर फिर भी आप सोच रहे कि हम क्या हाईएस्ट चीज फॉलो कर रहे हैं? एनीवेज, तो ये बात बताई जा रही है कि माया से नहीं घबराने का अर्थ ये नहीं है कि भोग का लाइसेंस दे दिया जा रहा है। सिंसियरली, नियमित रूप से भगवान की भक्ति करें, ये कहा जा रहा है, और घबराकर भक्ति नहीं नहीं छोड़ना है। जैसे एक माता जी हैं, उनका नाम तो मैं नहीं रख रही हूँ, आप सब जान जाएंगे। सुबह जब के टाइम पर ही बताया था प्रभु जी ने कि उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आप ये जप वगैरह करना बंद कर दीजिए, आपके जीवन में बहुत भारी संकट आ जाएगा नहीं तो ऐसे कुछ लोग होंगे भी जो इस तरह से आपको बिवल्डर्ड करने का प्रयास करेंगे। सीधी सी बात है, आपको कुछ भी सामने वाला कुछ भी बताता है, आप उसके सामने एक बात रख दीजिए कि आप कौन से शास्त्र से कोट कर रहे हैं। क्या आपकी बात का आधार भगवत गीता या भागवतम है? अगर नहीं है तो हम आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं, हम सुनेंगे ही नहीं। जब भी ऐसी कोई चीज आती है, कुछ भी आपको सामने वाला कंफ्यूज करने का ट्राई करे, तो बस पीछे मुड़ के देखिए कि जब आपने भगवान कृष्ण की भक्ति करना स्टार्ट किया, जो परिवर्तन आप अपने जीवन में देख रहे हैं, क्या वैसा कुछ परिवर्तन हुआ था? तो कुछ स्कोप ही नहीं है फिर डाउट करने का। जो भी भागवतम गीता में बताया गया बस उसको फॉलो करना है। समझना चाहिए, माया, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी माया तुरंत उसका प्रभाव माया का प्रभाव तुरंत नहीं हट जाता है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्योंकि निश्चित हो कि भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल उसका फिक्स है इसमें कि भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, फिर करते 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 एक निष्ठा का स्टेज आता है जिसमें ये सारी चीजें कुछ परेशान करती ही नहीं है, इसलिए बस भक्ति करते रहना है, ये बात है। बॉटम लाइन ये है, भक्ति करते रहना है। जिस रिजल्ट के लिए हम एस्पायर कर रहे हैं, वो इस प्रोसेस को नियमित रूप से फॉलो करने से ही हमें रिसीव होगा। रिसीव क्यों होगा, रिसीव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भगवान ही अपनी इच्छा से उसे देंगे, हम उसको अचीव नहीं करेंगे। वी आर नॉट अचीवर्स इन भक्ति, वी आर रिसीवर्स। तो ये बात समझना चाहिए कि भक्ति करते रहना है। जैसे व्यक्ति जमीन पर चल रहा है और अगर वो गिर गया, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि वो जमीन पर चलना ही छोड़ देगा। तो सेम चीज भक्ति पर भी एप्लीकेबल है। माया अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न करती है, किंतु जैसे ही आप कृष्ण की शरण में जाते हैं, फिर कोई कठिनाई नहीं रहती है। इस पर एक और आज की क्लास में एक भक्त का क्वेश्चन था कि बाहर की कुछ भी चीजें होती है तो वो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, लेकिन हम जैसे ही श्रवण करते हैं तो बस हम फिर से
मतलब ऐसा लगता है कि हम हमारी नॉर्मल स्टेट पर आ गए, लेकिन फिर बाहर कुछ होता है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभु जी ने बहुत सिंपल सी बात बताई, प्रभावित होने से पहले तुरंत श्रवण कीजिए। मतलब ये बात समझ लीजिए, कुछ भी कठिना आपको कुछ भी खतरा दिख रहा है, ये खतरा आने वाला है, तुरंत बस कूद जाइए आप भक्तों के संग में, तुरंत बस श्रवण करिए। मतलब भगवान कृष्ण के संपर्क में जब तक हम रहेंगे, सो इट इज लाइक अ प्रोटेक्शन शील्ड। हम जब ही प्रोटेक्टेड है जब हम भगवान के संपर्क में। देखिए ये मजाक की बात नहीं है, लेकिन पता नहीं बहुत ही डीप एक थॉट आया था मेरे दिमाग में। मैं आपको बताती हूँ कैसे आया था, देन वी विल स्टॉप हियर। अभी कुछ दिन की बात है, जैसे बाहर जो छत है उसपे लाइट लगा रखी है, तो रात में उसको कुछ टाइम के लिए चालू छोड़ दिया था उस लाइट को। तो दुनिया भर के, मतलब दुनिया भर के नहीं, मतलब जितने भी आस पास के जितने भी मच्छर वगैरह सब कुछ उस लाइट के पास आकर बैठ गए। ठीक है, मच्छर वगैरह तो कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जब लाइट बंद करने गई तो मतलब एक तरह से मुझे थोड़ा डर लग गया था। लाइट के पास में इतनी बड़ी बड़ी साइज की बटरफ्लाईज थी, और वो बहुत सुंदर बटरफ्लाईज नहीं थी जिसको देखकर ही आहा आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो जाए। वो जो बटरफ्लाईज थी वो बहुत डरावनी सी थी, मतलब बहुत ही ज्यादा डार्क कलर की, और मतलब जिनको देखकर, और साइज इतना बड़ा बड़ा मैंने तो पहली बार ही देखा था। तो बस तुरंत उस टाइम मेरे दिमाग में थॉट आया कि कितने भयानक जगह पर हम रह रहे हैं। जगह मतलब ये जो भौतिक जगत है, ये बहुत अच्छी जगह नहीं है, और कई बार भगवान इसको दिखा देते हैं, कुछ ना कुछ चीजें हो जाती है उससे। अब आपको लग सकता है ये क्या, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या है, पर ये था एक थॉट, मेरा थॉट आया था कि हम कैसी जगह पर रह रहे हैं। हमारी वास्तविक जो स्थिति है वो है, हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, हम सच्चिदानंद है। भगवान कृष्ण की जो भी गुण है वो भी हमारे भी है। मतलब समझ रहे हैं ना कि ये जो भी भय वगैरह ये सारी जो चीजें हैं, ये ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट नहीं है कि हमें भय लग रहा है, हम डर जा रहे हैं, हमें गुस्सा आ जा रहा है। ये हमारी नेचुरल स्टेट नहीं है, बट फिर भी हम कितने ज्यादा कंडीशनड है, हेल्पलेस है, कि हमें इन सिचुएशंस को डील करना पड़ता है। जब भक्ति करते हैं तब चीजें समझ में आती है। नहीं तो आप देखिए ना, सामान्यतः जगत में उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हाँ ठीक है हो रहा है तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्या ही किया जा सकता है। पर भक्ति करने से ये बहुत ही सूक्ष्म चीजें समझ में आने लगती है। तो ये थॉट आया था कि कैसी जगह पर रह रहे हैं। तो ये बात उम्मीद है समझ आई होगी कि माया अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न करती है, किंतु जैसे ही आप कृष्ण की शरण में जाते हैं फिर कोई कठिनाई नहीं रहती है। सो बॉटम लाइन क्या है कि हमें पूरे दिन भर में हमें हमारा दिन इसी तरह से प्लान करना है कि एक के बाद एक के बाद एक हमारा भगवान कृष्ण से संपर्क बना रहे, कैसे ना कैसे करके। इसी से हमारा जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, इफ कृष्णा's willing we will stop here. हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। Thank you so much for saving me. We will meet in next class if Krishna's willing. Hare Krishna.